हम सभी घंटों काम करते हैं, फिर भी ये काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसे उपाय करें, कुछ ऐसे हैक्स अपनाएं जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी फूड एंड ब्लॉग। मैं हूँ अर्चना और आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान और इजी से तरीके जो कि आपके काम को आसान करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये इस तरीके का पैकेट जो कपड़ों के साथ आता है, और इसे हम ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन मैं इसे यूज़ करके बताती हूँ। और इसमें मैं रखती हूँ ये स्टिकी नोट, जिसमें कि मैं खाना बनाते वक्त या फिर कौन सी चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई हैं या नेक्स्ट डे मुझे क्या कुक करना है ब्रेकफास्ट या लंच में, ये सारी चीज़ें मैं इस पर स्टिक करती हूँ। तो मैं इसे कहीं इधर उधर रख देती हूँ तो ये मुझे मिलता नहीं है। तो ये स्टिकी नोट, साथ ही ये पैकेट्स क्लोज करने के लिए मैं ये क्लिप्स रखती हूँ। और उसके बाद जो मेरी छोटी मोटी चीज़ें जैसे मैच बॉक्स, जो हम डेली यूज़ नहीं करते हैं लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है इसकी, तो ये सारी चीज़ें मैं इस पैकेट्स में डाल के इस तरीके से कहीं पे हैंग कर देती हूँ। आप चाहे तो डोर के पीछे हैंग कर दें, तो इससे ये ईजिली मिल जाती हैं और हमें परेशान नहीं होना पड़ता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके का बैग, जो कि कपड़े या फिर कोई भी ऐसे सामान आप मार्केट से लाते हैं तो आप पॉली बैग या फिर कपड़े वाले बैग की जगह पे इस तरीके का हार्ड पेपर का बैग मिलता है हमें। तो इस पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं सर्कल मार्क कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसे नाइफ़ की हेल्प से मैं बीच से कट लगा लूँगी, ताकि इसे सीजर से कट करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे सर्कल कट कर लिया। ये काफ़ी हेल्प करता है मेरी छोटी मोटी चीज़ों को इसमें रखने के लिए। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ घर में पड़े हुए जो सब्जियाँ आती हैं उसके पॉली बैग्स रखने के लिए, क्योंकि कभी कभी सब्जियाँ या सामान बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो पॉली बैग्स काफ़ी हो जाते हैं। तो मैं इसमें ईजिली इसे रख भी देती हूँ, और जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं आसानी से निकाल भी लेती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी ईजी तरीका है आपको पॉली बैग स्टोर करने के लिए। किचन के ये बहुत ही छोटे छोटे टिप्स लेकिन काफ़ी काम करते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं मुझे डेली लाइफ में अपने। जैसे कि ये कुकर का रबड़ हो गया, ये घिस जाता है तो हम इसे चेंज कर देते हैं, और ये जो हमारा पुराना वाला रबड़ होता है ऐसे ही पड़ा रहता है। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ अपने घर के कपड़े के क्लिप्स को रखने के लिए। जैसे कि अगर आप इसे किसी बास्केट में रखें, किसी डिब्बे में रखेंगे या फिर किसी पॉलीथीन में रखते हैं, तो फिर ये मुझे ईजिली मिल नहीं पाता है, मुझे लेकर के उसे कैरी करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसे लगा देती हूँ, और जब भी मैं कपड़े डालने जाती हूँ तो ईजिली इस रबड़ को अपने हाथों में ऐसे फैला लेती हूँ और इस तरीके से क्लिप को निकालती हूँ, कपड़े में लगाती हूँ। और जब भी मैं कपड़े सूख जाते हैं तो बस ये रबड़ मैं वहीं रख देती हूँ कहीं साइड में, और आते वक्त वापस इसी में लगा देती हूँ। तो काफ़ी इजी होता है ये कैरी करना, और इसके साथ ही मैं इसे कहीं भी आसानी से हैंग कर देती हूँ ताकि ये मुझे ईजिली मिल भी जाता है। इस तरह का डिब्बा तो हर किसी के पास ज़रूर रहता है, क्योंकि फूड पार्सल में या फिर मिठाइयों के साथ तो बहुत सारे डिब्बे ऐसे आते ही रहते हैं। तो इसे मैं यूज़ करती हूँ अपने घर के। आप चाहे तो धनिया या फिर मिर्ची को भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टोर करती हूँ इसमें इस तरीके के पेपर वाले कप्स, जिसे आप कहीं भी रखेंगे, कितना भी अंदर स्टोर करके रखेंगे, लेकिन डस्ट के कुछ पार्टिकल्स उसमें ज़रूर आ जाते हैं और इन्हें हम वॉश नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैं इन डिब्बों में इस तरीके के पेपर वाले कप्स रखती हूँ, या फिर आप चाहें तो बेकिंग वाले कप्स रख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे टूल्स जो कि ओकेजनली मेरे यहाँ यूज़ होते हैं, जो डेली यूज़ नहीं होते हैं, तो इन्हें कहीं भी हम रख करके भूल जाते हैं। तो ऐसे में इन डिब्बों में जब हम इन्हें स्टोर करेंगे तो ये ईजिली एक जगह पे हमें मुझे मिल जाते हैं। साथ ही मैं इसमें रखती हूँ ये मेजरिंग स्पून्स, जिन्हें मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से इन चीज़ों को मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो आप ही इन्हें किसी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये डिब्बे बहुत ही काम के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये हार्ड पेपर वाले जो बॉक्स होते हैं छोटे छोटे, तो इन्हें भी हम फेंक देते हैं, क्योंकि ये अक्सर करके क्रीम वगैरह के साथ आते हैं। ये मेरे बेबी का है, तो ये इन डिब्बों को मैं यूज़ करती हूँ बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो अब मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये देखिए, ये इस तरीके से है। तो इसे मैं अंदर कर लेती हूँ और इस वाले साइज़ को मैं कर लेती हूँ नीचे, तो एक छोटा सा ये ऑर्गेनाइज़र सा बन जाता है। आप चाहें तो इसे डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रखती हूँ। इन डिब्बों में मैं इस तरीके के जो सैसे वाली चीज़ें होती हैं उन्हें मैं रखती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर करके कुकिंग और बेकिंग में ऐसी चीज़ों को यूज़ करती हूँ। और साथ ही आपको मैं दिखाती हूँ कि फ्रिज में मैं एक डिब्बा और ऐसे स्टोर करके रखती हूँ, जिसमें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि फ्रिज में ऐसे कोई भी जगह मेरे नहीं है जिससे कि ये डिब्बे जो है वो गिर जाते हैं। तो मैं इसमें स्टोर करके रख देती हूँ, तो ईजिली एक जगह पे पड़ा रहता है ये, और ये कहीं भी मैसी नहीं होता है। इसके साथ ही आप इसमें नेल पेंट वगैरह भी रख सकते हैं। तो आप इन्हें कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही काम के ये डिब्बे भी होते हैं। मार्केट से जब हम पैकेट वाली चाय की पत्ती लेके आते हैं या फिर कोई भी चाय की पत्ती लेके आते हैं, तो जब डिब्बे में भरने के बाद अक्सर करके होता है कि नीचे बहुत ही धूल जैसे पार्टिकल्स रहते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ इस तरीके की छन्नी, और सबसे पहले मैं जब पैकेट्स को खोलती हूँ तो इस तरीके की छन्नी के अंदर इसे रख देती हूँ। इस तरह से चाय की पत्ती जब आप छन्नी में रख कर के छान लेते हैं अच्छे से, तो जो धूल जैसे पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। और ये जो मोटी वाली चाय पत्ती होती है, इसे मैं स्टोर करके चाय में यूज़ कर लेती हूँ। और इन धूल वाले पार्टिकल्स को भी फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इन धूल वाले पार्टिकल्स को भी मैं स्टोर करके रखती हूँ इस तरीके के डिब्बे में। और जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ या फिर छोले वगैरह बनाती हूँ, तो ये बारीक वाली चाय की पत्ती मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ।
तो इस तरह से चाय के साथ मुंह में जाने से ये बारीक वाली चाय की पत्ती बच भी जाती है और मैं इसे दूसरे तरीके से यूज़ भी कर लेती हूँ। तो है ना एकदम कमाल का आइडिया। इस तरह के डिब्बे अक्सर करके मिठाइयों के साथ आ ही जाते हैं, लेकिन बहुत ही काम के डिब्बे होते हैं और ये एयर टाइट भी होते हैं। तो मैं इसमें स्टोर करती हूँ इस तरीके के पैकेट्स, या फिर आप चाहें तो अपने घर की हरी धनिया या फिर मिर्चा को भी फ्रिज में स्टोर करके ऐसे डिब्बों में रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें दवाइयों को स्टोर करके फर्स्ट एड बॉक्स भी बना करके रख सकते हैं। तो बहुत ही काम के ये डिब्बे भी होते हैं। और अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस तरीके के छोटे छोटे पानी के जो बॉटल्स होते हैं। इसमें मैं किस तरीके से बर्तन को स्टोर करती हूँ मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो इनमें बर्तन रखने के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा इसमें लगाना है आपको कट। तो यहाँ पे मैंने नाइफ़ को थोड़ा सा गर्म कर लिया है। जिन नाइफ़ से मैं डिब्बों को कट करती हूँ वो नाइफ़ मैं अलग रखती हूँ। तो इसे मैंने पहले गर्म कर लिया और गर्म करने के बाद इस तरीके से हाफ़ मैंने कट लगा लिया। बहुत बड़ा कट नहीं लगाना है, थोड़ा सा भी आप कट लगाएंगे तो इसमें ईजिली आप चीज़ें रख सकते हैं। और कट लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये ओपन हो जाता है पूरा। इन डिब्बों में मैं रखने वाली हूँ इस तरह का स्पून, जिन्हें हम रीयूज़ नहीं करते हैं और कहीं भी इधर उधर रख देंगे तो ये टूट जाते हैं। तो इस तरीके से मैं डिब्बे को पहले ओपन करती हूँ और इसके अंदर सारे स्पून को इंसर्ट कर देती हूँ और कैप लगा देती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से, एकदम साफ़ सुथरे तरीके से ये स्पून इजीली रखे भी जा सकते हैं। और जब भी ज़रूरत हो आप ढक्कन को खोलें और इसके अंदर से स्पून निकाल सकते हैं। जितनी ज़रूरत हो आप उतने स्पून्स निकालें, वापस आप कैप को लगा दें। तो इस तरीके से मैं 2 डिब्बों में मैं अलग अलग स्पून स्टोर करती हूँ। ये भी बहुत ही कमाल का आइडिया है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मेरे चैनल पे आपको डिफरेंट तरह की रेसिपीज़, ब्लॉग्स और इस तरीके के किचन के हैक्स आपको मिलते रहेंगे। सीज़र तो हर किसी के घर में रहता है और जब हम सीज़र को यूज़ करके कहीं इधर उधर रख देते हैं तो इसमें रस्टिंग आ जाती है या फिर ये ब्लंट हो जाते हैं। और अक्सर करके ऐसा होता है आयरन की सीज़र के साथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इस सीज़र को सॉक्स के अंदर रख रही हूँ, जिससे कि ये कहीं भी चुभेंगे भी नहीं और इजीली ये कहीं पे स्टोर भी हो जाएंगे, गंदे बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर करके हमारे घर में कोई सॉक्स ऐसे होते हैं जिसका एक पैर ख़राब हो चुका रहता है या फिर बच्चों को छोटे हो चुके रहते हैं। तो इस तरीके से जब हम इसके अंदर सीज़र को रख देते हैं तो ये सीज़र ख़राब भी नहीं होते हैं। और अगर आप चाहें तो इन्हें ट्रैवल में भी लेके जा सकते हैं। ये कहीं से भी आपको या फिर आपके बैग को हार्म नहीं पहुँचाएंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे ही सीज़र को रख देंगी तो सीज़र से बैग में होल होने का डर रहेगा या फिर आपके हाथों को भी दिक्कत होगी अगर आप बिना देखे कुछ सामान उसमें से निकाल रहे हैं। तो पहले मेरे साथ अक्सर करके ऐसा होता था कि जब भी मैं ट्रैवल में जाती थी तो चाबी को ऐसे ही बैग में डाल देती थी और बैग बड़ा होने की वजह से उसमें बहुत सारा सामान रहता था, जिसकी वजह से चाबी जल्दी मिलता नहीं था। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही छोटा सा आइडिया था। तो यहाँ पे सेफ्टी पिन लिया मैंने बड़ा वाला और इसमें मैंने की रिंग में इसे फंसा लिया। और उसके बाद जो बैग का बीच का जो छोटा वाला चैन होता है उसके होल में मैं इसे सेफ्टी पिन को इस तरीके से फंसा देती हूँ, ताकि जब भी मुझे चाबियों की ज़रूरत होती है तो मुझे पता है कि किस जगह पे मैंने चाबी को रखा हुआ है। और बहुत सारे सामान भरे होने की वजह से चाबियाँ ढूंढने में दिक्कत भी नहीं होती है। तो जब भी आप चाहें तो इस तरीके से सेफ्टी पिन को खोलें, चाबी को निकाल लें और ये सेफ्टी पिन हमेशा आपको मेरे बैग में मिला ही रहेगा। और दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आपके चैन का इस तरीके से खींचने वाला पार्ट जो होता है लंबा वाला, ये अगर टूट जाता है तो आप इस तरीके से सेफ्टी पिन भी उसमें फंसा सकते हैं, जिससे कि ईजिली इसे ओपन करने में दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से ये इमरजेंसी में बहुत ही काम आते हैं। लास्ट जो मेरा आइडिया ये भी काफ़ी कमाल का है। तो अभी जो है शादी और पार्टी का सीज़न चल रहा है और ऐसे में जब हम कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं तो चूड़ियाँ हमारी बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती हैं, उन्हें लेके जाना, कैरी करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ कि इस तरीके के मैक्रॉन के जो धागे होते हैं मोटे मोटे, अगर आपके पास ये धागे नहीं हैं तो आप कुछ भी कोई ऐसे धागे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं अपने चूड़ियों का सेट लगा करके रख लेती हूँ और इन्हें टाई कर लेती हूँ। इस तरह से जब भी मुझे तैयार होना रहता है कहीं बाहर में तो मैं फटाफट से चूड़ियों को निकालती हूँ और तैयार हो जाती हूँ। मुझे वहाँ पर सेट लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। और जो भी मेरे कपड़े होते हैं उनके साथ ही मैं इन चूड़ियों का सेट भी रख देती हूँ, क्योंकि जो भी मेटल की आपकी चूड़ियाँ होती हैं वो तो आपकी ख़राब नहीं होंगी, नहीं टूटेंगी। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कांच की चूड़ियों के साथ होता है। तो कांच की चूड़ियों को मैं इस तरीके के चूड़ियों के डिब्बे में अरेंज कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो भी चीज़ें मुझे पहले से पहननी रहती है मैं उन सारी चीज़ों का सेट एक साथ रखती हूँ, ताकि मुझे रेडी होने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो आप भी इस तरह से चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं ताकि आपको भी रेडी होने में डिफ़िकल्टी ना लगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।